भारत लगातार कई तरह के एक्शन ले रहा है जिससे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, लेकिन अभी भी सैन्य एक्शन बाकी है और इसी को लेकर पाकिस्तान में दहशत का आलम है। लिहाजा आसिम मुनीर ने अपनी डिजिटल आर्मी को मोर्चे पर ला दिया है ताकि भारत के प्लान को जान सके, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की डिजिटल दीवार में सेंध नहीं लगा पा रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की दहशत। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की दहशत। भारत के अगले एक्शन का पाक में खौफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का सैन्य एक्शन क्या होगा, इसी को लेकर पाकिस्तान में भयानक दहशत है। पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान क्या करने वाला है ये पता कर पाना आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बूते के बाहर है। इसीलिए जनरल मुनीर ने एक्टिवेट की है अपने साइबर हैकरों की टीम को, जो इसलिए एक के बाद एक भारत में सेना और सेना से जुड़े संस्थानों की वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पता चल सके कि आखिर भारत का मिलिट्री एक्शन क्या होगा। ये सीक्रेट को रिवील करने के लिए, यानी कि सीक्रेट को जानने के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी साइबर आर्मी को तैनात कर दिया है और वो लगातार रोज इसी तरीके के अटैक्स कर रहे हैं। और इन अटैक्स के जरिए जब ये अटैक फेल हो जाते हैं तो उन वेबसाइट्स के फेस को डीफेस कर दिया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की साइबर फौज पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लेकिन भारतीय सेना की सिक्योर वेबसाइट्स में सेंधमारी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही है। इसीलिए अब वो भारतीय सेना से जुड़े स्कूल, संस्थान और रिटायर्ड ऑफिसर्स की वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को टारगेट बनाया। आर्मी पब्लिक स्कूल शुंजुआ पर साइबर हमला किया, वेबसाइट को डीफेस कर दिया। डीफेस कर 130 परमाणु बम की धमकी दी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का मजाक बनाया। हैकिंग में शामिल हैं पाकिस्तानी हैकर ग्रुप साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू। आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, चाहे वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो हो गए, यहाँ तक कि वो तो उन बच्चों के भी वेबसाइट्स में घुसने से गुरेज नहीं कर रहे जो कि किसी सेना के अधिकारी से संबंध रखते हैं। तो एक तरीके से ये एक डेस्परेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का कि आखिर भारत तीसरी बार किस तरीके से हमला करने वाला है। सिर्फ बीते एक हफ्ते में ही 5 से ज्यादा संस्थानों की वेबसाइट्स को डीफेस करने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन हर बार भारत का साइबर डिफेंस मजबूती से खड़ा रहा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को निशाना बनाया गया। IAF वेटरन वेबसाइट, IAF प्लेसमेंट सेल, इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी, APS रानीखेत, APS श्रीनगर। मतलब पाकिस्तानी हैकर्स अब उन वेबसाइट्स को भी नहीं छोड़ रहे जो सिर्फ स्कूल और वेटरन्स की है। ये साबित करता है कि उनके पास भारतीय सेना की मुख्य वेबसाइट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मकसद क्या है
कि ये जानना कि भारत का अगला सैन्य एक्शन क्या होगा। भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर हमलों की कोशिशें बीते 5 सालों में 138% तक बढ़ी हैं। साफ है, पाकिस्तान अब मैदान जंग में ही नहीं बल्कि कोड्स, बाइनरी और ब्राउजर में हार रहा है। उसकी फौज अब वेबसाइट्स पर हमला करके अपनी हताशा दिखा रही है। लेकिन भारत के पास न सिर्फ फौज है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत डिजिटल दीवार भी है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अब आप समझिए कि पाकिस्तान में ऐसी है तौबा मची है कि आर्मी चीफ को अपने सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान से मौजूदा हालातों में मदद की गुहार लगाई है। समझिए रिपोर्ट में आप। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने घुटने टेके। भारत का डर ऐसा लगे मांगने भीख। इमरान के आगे कटोरा लेकर पहुंचे मुनीर। भले ही जनरल आसिम मुनीर अपनी फौज के साथ युद्धाभ्यास करके टैंक पर चढ़कर उसका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते हैं कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को खौफ है कि अगर जंग छिड़ गई तो मुकाबला कैसे करेंगे। मुनीर को पता है कि उन्हें जंग होने की सूरत में सिर्फ अपनी सरहदों को बचाने के लिए मशक्कत नहीं करनी है बल्कि दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान की हमेशा से चरमराई हुई लीडरशिप से भी लड़ना होगा। ऐसे में आसिम मुनीर को इस समय याद सता रही है इमरान खान की, उसी इमरान खान की जिसे सत्ता से बेदखल करके जनरल आसिम मुनीर ने जेल में डाल दिया और जेल की सलाखों से बाहर निकलने की हर एक कोशिश को कुचल दिया। अब उसी इमरान खान के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंचे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान के 4 ऐसे पूर्व सैन्य कमांडर जेल पहुंच जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करते हैं और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने उनसे ये मैसेज भिजवाया है कि अब इमरान खान और उसके पार्टी वर्कर की उनको ज़रूरत है। ये उस इमरान खान से मदद मांग रहे हैं जिसकी वजह से जिनको उन्होंने ही पाकिस्तान की जेल में सड़ने के लिए डाल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दुश्मनी जग जाहिर है। 2019 में जब इमरान ने आसिम मुनीर को डीजी ISI की पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले हटा दिया, तब से ये रंजिश खुलकर सामने आ गई थी। वजह थी इमरान की पत्नी के भ्रष्टाचार के सबूत। बदले में इमरान ने भी जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जब इमरान खान की पत्नी के कुछ ऐसे जो सबूत जनरल मुनीर ने पेश किए थे, उसके बाद से रिफ्ट बढ़ रहा था। जनरल मुनीर ही इकलौते ऐसे सेना प्रमुख है जो कि डीजी ISI के पद पे भी रहे, लेकिन उन्हें कार्यकाल पूरा करने ही नहीं दिया गया। डीजी के ऊपर तो बाकायदा इस बात का भी आरोप था कि उन्होंने 90 करोड़ रुपए की उगाही ली थी और इमरान खान को बाकायदा उसके बारे में लेटर लिख के जानकारी दी गई थी। अब जनरल आसिम मुनीर ने उसी इमरान खान से मदद मांगी है और इसके लिए खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान से मिलने 4 रिटायर्ड सैन्य कमांडर पहुंचे। ये मुलाकात अचानक नहीं थी बल्कि सेना प्रमुख की तरफ से भेजा गया सुलह का पैगाम था। इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी जेल में बंद हैं। अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में उन्हें 14 साल की सजा हुई है।
लेकिन इसके पहले भी एक एक करके कई मुकदमे, सजाएं और गिरफ्तारियां होती रहीं। कभी बेल मिलती तो नई एफआईआर फिर से जेल पहुंचा देती। अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ को इमरान खान की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनके आगे कटोरा फैलाना पड़ा। एक दुश्मन के आगे घुटने टेक कर नाक रगड़ना पड़ रहा है, जबकि कई दिनों तक पाताल में घुसे हुए आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले ही अपनी शक्ल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई और बाकायदा उसका वीडियो बनाकर पब्लिश भी किया। आसिम मुनीर ने इमरान की लोकप्रियता देखी है, कैसे उसके लिए जान देने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और 9 मई 2023 को तो इमरान समर्थक रावलपिंडी में जीएचक्यू तक पहुंच गए। लाहौर में कोर कमांडर के घर में आगजनी और तोड़फोड़ भी की। आसिम मुनीर को यही ताकत चाहिए, इमरान की लोकप्रियता की ताकत, जिससे अवाम में भरोसा कायम कर सके कि पाकिस्तान भारत से लड़ सकता है और साथ ही इस्लामाबाद में राजनीतिक तौर पर अभी की सरकार से ज्यादा अच्छी पकड़ बन सके। इमरान खान की पार्टी है, उसका कहर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से पीटीआई समर्थक सेना के मुख्यालय में घुस गए, तोड़फोड़ कर दी। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख चाहते हैं कि उनकी ताकत यानी कि इमरान खान के सपोर्टर्स उनके साथ आएं और इस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान है यानी डर के माहौल में पाकिस्तान है, उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले ताकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स को दूर रख के अब भारत के हमले का जवाब कैसे दे उसके लिए तैयार हो सके। एक तरह से देखा जाए तो आसिम मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए जेल में बंद इमरान खान तक पैगाम भी पहुंच चुका है। देश की सरहदों को अब सिर्फ बम और बंदूक से नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे से भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में हाईवे को रनवे बना दिया। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात 9 बजे जो हुआ वो देश की सैन्य रणनीति पर एक नया इतिहास छोड़ गया है। MiG-29, राफेल, सुखोई और जगवार जैसे लगभग 14 लड़ाकू विमानों ने लैंड एंड गो ड्रिल की है। 2 घंटे तक भारत के आसमान में रात के अंधेरे में लड़ाकू विमान गरजते रहे। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह दुश्मन को एक सीधा संदेश है कि भारत दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी वार कर सकता है। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग का अभ्यास किया। ये भारतीय वायुसेना ने पहली बार किया। इससे पहले ये प्रैक्टिस बस दिन के उजाले में की गई थी। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप को खास तौर पर रात में विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाना था और भारतीय वायुसेना ने रात में वहां विमानों का टच डाउन करवाकर अपनी उस तैयारी को परखा, जिससे पाकिस्तान की सेना की सांसें अटक गईं। रात के अंधेरे में बादलों को चीरते हुए सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ उतरते नजर आए। मतलब ठीक वैसा ही नजारा जैसा दिन में था। दिन में भी इसी गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया था। मतलब पाकिस्तान को यह साफ संदेश था कि दिन हो या रात, उजाला हो या अंधेरा, भारतीय वायुसेना की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सुखोई विमान का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सुखोई विमान लगातार सुखोई विमान की गर्जना है। शाहजहांपुर से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। मतलब एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी पट्टी बनाई गई है जिस पर लड़ाकू विमान समेत बड़े हवाई जहाज उड़ान भी भर सकेंगे और लैंड भी कर सकेंगे। इसी की प्रैक्टिस की गई।
राफेल, सुखोई 30, जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 शामिल थे। ट्रांसपोर्ट में C-130J, सुपर हरकुलिस, AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। एक्सप्रेसवे पर राफाल और सुखोई जैसे विमानों का टचडाउन करवाकर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत साबित कर दी। इससे पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर जंग की नौबत आई तो भारतीय वायुसेना के विमान किसी भी शहर से उड़कर उसका काम तमाम कर सकते हैं। इसी की प्रैक्टिस शाहजहांपुर में की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई ये एयर स्ट्रिप करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आधुनिक विमानों को लैंड कराया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ दिन नहीं बल्कि रात में भी टचडाउन करवाया जा सकता है। तो ये 3.5 किलोमीटर का लंबा एयर स्ट्रिप है और इसी एयर स्ट्रिप पर टचडाउन करके सुखोई हो, मिराज हो, MI हो, AN-32 हो, हरकुलस हो, वो तमाम विमान जो हैं वो टचडाउन करके यहाँ पर से जाते हुए। एक्सप्रेसवे पर लगातार बनाई जा रही इस तरह की एयर स्ट्रिपों से विमानों के लिए एयर बेस से उड़ान भरने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। मतलब पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के एयर बेसों पर नजरें गड़ाकर बैठा रह जाएगा और वायुसेना के विमान सड़कों से उड़ान भर के ही उस पर धावा बोल देंगे। भारत के पास ऐसी सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत ने ऐसे कई एक्सप्रेसवे तैयार कर रखे हैं जिन पर विमानों की लैंडिंग कराई जा सकती है और एक्सप्रेसवे का ये जाल भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। भारतीय वायुसेना केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में ऐसी कुल 28 एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी में लगी हुई है, जिनमें कई तो बनकर तैयार हो चुकी हैं और कई की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में ही 4 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जा चुकी हैं। वहीं चीन के खतरे को देखते हुए असम में भी 5 एयर स्ट्रिप बनाई जा रही हैं। यूपी के अलावा राजस्थान और ओडिशा में भी एक एयर स्ट्रिप की टेस्टिंग की जा चुकी है। एयर स्ट्रिप का महत्व इमरजेंसी या युद्ध काल के दौरान भारतीय वायुसेना के लिए वैकल्पिक रनवे स्थापित करके भारत की रक्षा तत्परता को मजबूत करना है। पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले के बीच पर्यटकों की जान बचाने वालों में रैबिट्स गर्ल्स भी आगे थी। रैबिट गर्ल्स के नाम से मशहूर मुमताज और रुबीना ने जान जोखिम में डालकर अपने घरों के दरवाजे खोले। बड़ी संख्या में पर्यटकों को उन्होंने पनाह दी। ये पर्यटक आतंकी हमले के दौरान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और इस दौरान इन 2 नाबालिग लड़कियों ने पर्यटकों को भगाने के लिए सुरक्षित रास्ते भी बताए और उन्हें पानी और दूसरे जरूरी सामान भी मुहैया करवाए। रैबिट गर्ल्स अब पर्यटकों से अपील कर रही हैं कि वे वापस आएं और पहलगाम का दौरा करें। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की रोजी रोटी बुरी तरीके से इससे प्रभावित हुई है। के दौरान ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने उस वक्त टूरिस्ट्स की जानें बचाई और उन जो रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त चल रहा था उसमें एक कलीदी रोल अदा किया। ऐसे ही हमारे साथ 2 जो यहाँ की बच्चियाँ हैं वो मौजूद है जिन्होंने उस वक्त ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि बहुत से टूरिस्ट्स की जानें बचाना उस वक्त मुमकिन हो गया। तो हमारे साथ मौजूद है 2 यहाँ की पहलगाम की जो 2 लड़कियाँ हैं, इनको रैबिट गर्ल्स के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है क्योंकि अक्सर पार्क्स में देखते हैं हम ये रैबिट्स लेके होती हैं और फिर वो फोटोग्राफी के लिए वो रैबिट्स को जो है टूरिस्ट्स को देती हैं और उससे अपना जो है लाइवलीहुड कमाती हैं। नाम आपका? मेरा नाम मुमताज़ा अख्तर है। मुमताज़ा, ये बताओ कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त की हालात बताओ पहले। उस टाइम टूरिस्ट भाग रहा था, रो रहा था, बहुत डरे हुए थे वो लोग। उनको पहाड़ियों में चलना नहीं आता इसलिए वो बहुत डरे हुए थे, रास्तों में पड़े हुए थे। हमने उनको नीचे लाया, एम्बुलेंस में बिठाया, अपने घर पे 5-6 मिनट बिठाया, उनको पानी पिलाया, फिर उनको होश आई, फिर वहाँ से उनको नीचे लाया। तो किस चीज़ ने आपको कायल किया उस वक्त कि उन टूरिस्ट की जानें बचाई जाए? वो टूरिस्ट की जानें बचाए, वो बहुत डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बोल रहे कि हमें बचाओ बचाओ, इसलिए हमने उनकी हेल्प की बहुत ज़्यादा। ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया, ना ही किसी मुस्लिम का ना ही किसी हिंदू का कत्ल किया, ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया। तो आप उस वक्त कहाँ थी? वही पार्क में? नहीं, हम घर पे ही थे। मैं घर पे थी, मैं फिर गई रास्ते से उनको लाने के लिए जब वो रोने लगे बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो आपका घर कितना दूर है वहाँ से? हमारा घर वहाँ से 20 मिनट ही लगते हैं। तो जो दूसरी रैबिट गर्ल है रुबीना, वो भी हमारे साथ मौजूद है। रुबीना, क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा कारनामा यहाँ के लोगों ने अंजाम दिया? जिस तरह से आपकी जो फ्रेंड है वो बोल रही थी, तो क्या कहना चाहिए? हम टूरिस्ट को, मैं वहीं पर थी कुछ टाइम, वो हुआ
तो मैंने 2 गोलों की आवाज़ सुनी है, तो फिर मैंने टूरिस्ट को वहाँ से निकाला है, मदद की टूरिस्ट की, घर तक लाया, पानी वानी दिया, तो टूरिस्ट को ला के मदद की मैंने। मैं ये कहना चाहती हूँ टूरिस्ट फिर कश्मीर में आने चाहिए, तो हम टूरिस्ट के साथ हैं। तो हमारा तो धंधा पानी यही टूरिस्ट के ऊपर चलता है, सबका चलता है। कश्मीर में जो है टूरिस्ट के ऊपर है, श्रीनगर की ड्राइवर है, जो कुछ है वो पूरे टूरिस्ट के ऊपर है। और क्या है हमारी मजदूरी? हम टूरिस्ट को यही कहना चाहते हैं फिर कश्मीर में आए तो हम आपके साथ हैं। हमने टूरिस्ट की ज़्यादा मदद की है, घर तक लाए, पानी वानी दिया, छोटे बच्चों को 15-15 साल 10 साल इतने बच्चे थे और बूढ़ी थी और जो थे वो हमने टूरिस्ट को लाया, पानी दिया, तो घर तक एम्बुलेंस में डाला। हमने यही मदद बहुत की, मदद बहुत हज़ारों लोग हमने लाया, बहुत लाए बहुत। तो हम कश्मीर में यही बोलने चाहिए टूरिस्ट को फिर कश्मीर में आ जाओ। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़ीरो पर टूरिज्म जो है वो पहुंच गया, कुछ है तो ही नहीं आप है भी कश्मीर में। रैबिट गर्ल्स के आप के नाम से आप जो है फेमस है, तो आपका जो बराह रास्त तौर पर लाइवलीहुड है वो टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। हाँ, टूरिस्ट के ऊपर। और क्या है, मेरी क्या मजदूरी है? मेरा जो पापा है वो तो बीमार है ना, और एक भाई है वो घोड़ा चला रहा था, अभी उसको कुछ काम नहीं है उसका, वो तो अभी घर में है। मैं टूरिस्ट यहाँ खरगोश लेके आती थी, तो अभी मेरा कुछ काम नहीं है। अब मैं टूरिस्ट को यही सरकार से मुझे मेरे यही अपील है, फिर कश्मीर में टूरिस्ट आना चाहिए, पहलगाम में, तो हम आपके साथ हैं, टूरिस्ट के साथ हैं। मैंने आगे इतनी मदद की और कर रहे हैं, हमने अपनी जान का नहीं सोचा, मैंने टूरिस्ट की जान का सोचा है। मैंने बोला पहले मुझे गोली लगेगी फिर आपको। अब हम टूरिस्ट तो हमारे मेहमान है, हम ये कहने चाहते हैं टूरिस्ट फिर पहलगाम में आनी चाहिए। हमारा यही है रोजी रोटी, टूरिस्ट के ऊपर रोजी रोटी है। आज तो ज़ीरो ही है, टूरिस्ट ही नहीं है आज पहलगाम में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ। तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कितना जो है लाइवलीहुड यहाँ के लोगों का मुतासिर हुआ है, और जिस तरह से इनको रैबिट गर्ल्स के नाम से कहा जाता है, ये जाना जाता है, तो इन रैबिट गर्ल्स का भी यही कहना है कि सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो इंसानियत का फ़र्ज़ है, और इंसानियत के नाते ही इन्होंने उस वक्त टूरिस्ट्स की जान बचाई और अपने घर के दरवाजे जो है वो टूरिस्ट्स के लिए खुले रखे। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।